अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शादिया रिएक्शन में। तो आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। जिस वीडियो में मैंने रिएक्शन दिया है वो कुछ इस्लामिक टॉप सवाल जवाब है। तो आइए वीडियो देखते हैं। क्या मियाँ बीवी के दरमियान की बातें दूसरों को बताना जायज़ है? नहीं, मियाँ बीवी के दरमियान की बातें राज होती हैं और उन्हें दूसरों को बताना दुरुस्त नहीं समझा जाता। माशाल्लाह। क्या शादी की पहली रात हमबिस्तरी ज़रूरी है? नहीं, ये कोई फ़र्ज़ या ज़बरदस्ती नहीं है। मियाँ बीवी की सहूलत और बाहमी रजामंदी ज़्यादा अहम है। माशाल्लाह। क्या दुनिया मोमिन के लिए आजमाइश की जगह है? जी हाँ, दुनिया इम्तिहान है और आखिरत असल ठिकाना है। माशाल्लाह। क्या रोज़े में नाखून काटे जा सकते हैं? जी हाँ, उससे रोज़ा नहीं टूटता। माशाल्लाह। क्या हमबिस्तरी के दौरान बातें करना मना है? नहीं, ज़रूरत के मुताबिक बात करना जायज़ है, लेकिन फ़जूल या बहुत ज़्यादा बातें करना बेहतर नहीं समझा जाता। माशाल्लाह। क्या गुस्ल ना करने से रोज़ा टूटता है? नहीं, रोज़ा हो जाएगा लेकिन नमाज के लिए गुस्ल ज़रूरी है। माशाल्लाह। क्या बीवी के जिस्म को देखना जायज़ है? जी हाँ, मियाँ बीवी एक दूसरे के पूरे जिस्म को देख सकते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के लिए हलाल हैं। माशाल्लाह। क्या मियाँ बीवी का एक दूसरे को छूना वज़ू तोड़ देता है? हर फ़ुक़्हा में एक जैसा हुक्म नहीं, हनफी फ़ुक़्हा के मुताबिक सिर्फ छूने से वज़ू नहीं टूटता। क्या मुख्तलिफ हालत में इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करना जायज़ है? जी हाँ, अज़दवाजी ताल्लुक़ मुख्तलिफ हालतों में कायम किया जा सकता है, लेकिन आराम और सेहत के लिहाज से मुनासिब तरीका इख्तियार करना बेहतर समझा जाता है। माशाल्लाह। क्या क़ुबला की तरफ रुख करके इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करना दुरुस्त है? उससे बचना बेहतर है। क़ुबला का अदब करना चाहिए, इसलिए उस तरफ रुख या पीठ करके ऐसा करने से परहेज़ करना बहुत समझा जाता है। माशाल्लाह। क्या माहवारी के दौरान इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करना जायज़ है? नहीं, कुरान के मुताबिक माहवारी के दौरान हमबस्तरी हराम है। माशाल्लाह। क्या बच्चे के सामने इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करना दुरुस्त है? नहीं, अगर बच्चा समझदार हो तो उसके सामने ऐसा करना मना है। माशाल्लाह। रमज़ान का पहला अशरा किस चीज़ का अशरा कहलाता है? रहमत का अशरा। रमज़ान के पहले 10 दिन अल्लाह की ख़ास रहमत के होते हैं। माशाल्लाह। क्या बग़ैर वजह अल्लाह की कसम खाना दुरुस्त है? नहीं, अल्लाह की कसम सिर्फ ज़रूरत और सच्चे मामले में ही खानी चाहिए। माशाल्लाह। गुस्ल जनाबत का तरीका क्या है? कली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना। इस तरह गुस्ल किया जाए कि जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रह जाए। माशाल्लाह। अगर पानी ना मिले तो क्या किया जाए? तयम्मुम किया जा सकता है। जब पानी ना मिले या इस्तेमाल करना मुमकिन ना हो तो तयम्मुम किया जाता है। माशाल्लाह। क्या हमबिस्तरी के बाद फ़ौरन गुस्ल करना ज़रूरी है? फ़ौरन ज़रूरी नहीं, लेकिन नमाज़ पढ़ने से पहले गुस्ल करना ज़रूरी होता है। माशाल्लाह। क्या जुम्मे के दिन गुस्ल से पहले मियाँ बीवी का करीब होना जायज़ है? जी हाँ, अगर उसके बाद जुम्मा का गुस्ल कर लिया जाए तो उसमें कोई मुमानत नहीं है। माशाल्लाह। क्या रमज़ान में रोज़े की हालत में इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करना जायज़ है? नहीं, रोज़े की हालत में ऐसा करने से रोज़ा टूट जाता है और कफ़ारा भी लाजिम आता है। माशाल्लाह। क्या ईद की रात मियाँ बीवी का करीब होना मना है? नहीं, ईद की रात भी मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे के करीब होना जायज़ है। माशाल्लाह। क्या रमज़ान की रातों में मियाँ बीवी का करीब होना जायज़ है? जी हाँ, अफ्तार के बाद से सहरी तक मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे के करीब होना जायज़ है। माशाल्लाह। क्या एक बार के बाद दोबारा करीब होने से पहले वज़ू करना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं, लेकिन वज़ू कर लेना बेहतर और सुन्नत समझा जाता है। माशाल्लाह। क्या अज़ान के वक्त इज़्दिवाजी ताल्लुक़ रोकना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं, लेकिन अज़ान का एहतराम करते हुए उस वक्त ज़िक्र और खामोशी इख्तियार करना बेहतर समझा जाता है। माशाल्लाह। क्या बेवी को इज़्दिवाजी ताल्लुक़ के दौरान तकलीफ़ देना जायज़ है? नहीं, इस्लाम में मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ नरमी, मोहब्बत और रहमत से पेश आने का हुक्म दिया गया है। माशाल्लाह। क्या बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करना जायज़ है? नहीं, जब तक नफास का खून बंद ना हो जाए और औरत पाक ना हो जाए तब तक इज़्दिवाजी ताल्लुक़ जायज़ नहीं होता। माशाल्लाह। क्या इज़्दिवाजी ताल्लुक़ के लिए कोई ख़ास दिन मुकर्रर है? नहीं, किसी भी दिन पाकी की हालत में मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे के करीब होना जायज़ है। माशाल्लाह। क्या हमबिस्तरी के दौरान माने हमल तरीका इस्तेमाल करना जायज़ है? जी हाँ, अगर दोनों की रजामंदी और कोई नुकसान ना हो तो माने हमल तरीका इस्तेमाल करना जायज़ समझा जाता है। माशाल्लाह। क्या हमबिस्तरी के लिए कोई ख़ास दिन मुकर्रर है? नहीं, किसी भी दिन पाकी की हालत में ये जायज़ है। माशाल्लाह। क्या हमबिस्तरी के फ़ौरन बाद पानी पीना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं, ये शरीयत का हुक्म नहीं बल्कि सिर्फ सेहत के लिहाज से कुछ लोग थोड़ी देर बाद पानी पीना बेहतर कहते हैं। माशाल्लाह। कौन सी चीज़ इंसान की अकल को ख़त्म कर देती है? शराब शराब अकल को ख़त्म करती है, इसलिए इस्लाम में उसे हराम करार दिया गया है। माशाल्लाह। किस नबी को आग में डाला गया था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया था। माशाल्लाह। क्या अद्दत में औरत हर काम कर सकती है? औरत घर के काम कर सकती है लेकिन कुछ पाबंदियाँ होती हैं, जैसे सजना, खुशबू लगाना, गैर ज़रूरी बाहर जाना और निकाह करना मना होता है। माशाल्लाह। क्या शौहर की शर्मगाह को छूने से वज़ू टूट जाता है? हनफी फ़िक़्हा के मुताबिक सिर्फ छूने से वज़ू नहीं टूटता। माशाल्लाह। क्या मर्द 4 निकाह कर सकता है? जी हाँ, मगर इंसाफ की शर्त के साथ। माशाल्लाह। सुबह के वक्त जिस्म में ताकत और नया जोश क्यों महसूस होता है? क्योंकि सुबह के वक्त जिस्म के हार्मोन ज़्यादा फ़ाल होते हैं और जिस्म ताजगी महसूस करता है। माशाल्लाह। कब्र में मोमिन को क्या इनाम मिलता है?
कब्र को उसके लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। माशाल्लाह। क्या ज्यादा इस्तगफार करना चाहिए? जी हाँ, कसरत से। इस्तगफार रूह का वजू है। माशाल्लाह। क्या पीछे के रास्ते से अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करना जायज़ है? नहीं, इस्लाम में उसे सख्त हराम करार दिया गया है। माशाल्लाह। रोज़ादार की दुआ का क्या दर्जा है? कबूलियत के करीब होती है। माशाल्लाह। क्या हम बिस्तरी के दौरान कंडोम इस्तेमाल करना जायज़ है? जी हाँ, अगर दोनों की रजामंदी हो और नुकसान का गर ना हो तो ये जायज़ माना गया है। माशाल्लाह। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल जवाब थे और बहुत से लोगों के ये सवालों के जवाब मालूम नहीं होते। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।